इस यूनिवर्स में जिसकी वजह से और जिसमें हम सब एग्जिस्ट करते हैं उसको ह्यूमंस कभी भी पूरी तरह एक्सप्लोर नहीं कर सकते, और ये सब हमारी सोच से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। और आज तक हम इस यूनिवर्स के बारे में ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं जानते। हाँ, आपने सही सुना, इतना सब जानकर भी वो पूरे यूनिवर्स के हिसाब से कुछ भी नहीं है। लेकिन तब भी साइंटिस्ट कई बार कुछ ऐसी चीज़ें डिस्कवर करते हैं या उनको कुछ ऐसी चीज़ें पता चलती है जो उनको पूरी तरह से हैरान रख देता है। तो इस वीडियो में भी हम कुछ ऐसी ही मोस्ट मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट्स के बारे में जानेंगे जो यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं या करने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। प्लैनेट 9। अब ये प्लैनेट 9 खुद एक मिस्टीरियस चीज़ नहीं है, बल्कि ये कोई और मिस्ट्री को एक्सप्लेन करने के लिए साइंटिस्ट ने इंट्रोड्यूस किया है। मतलब ये एक हाइपोथेटिकल चीज़ है और अभी तक ये नहीं पता कि ये एग्जिस्ट करता भी है या नहीं। तो आपको ये तो पता ही है कि अब तक हमारे यूनिवर्स में 8 प्लैनेट एक्सक्लूडिंग प्लूटो डिस्कवर कर लिए हैं, और ये सारे प्लैनेट्स सूरज के अराउंड चक्कर लगाते हैं अपने अपने ऑर्बिट्स में। लेकिन जो भी प्लैनेट्स और ऑब्जेक्ट्स नेपच्यून प्लैनेट के बाद आते हैं वो बहुत ही अनयूजुअल, वियर्ड और मिस्टीरियस ऑर्बिट्स में सूरज का चक्कर लगाते हैं। और साइंटिस्ट के हिसाब से सिर्फ सूरज की ग्रेविटी से इतना अनयूजुअल ऑर्बिट नहीं हो सकता उन प्लैनेट्स और ऑब्जेक्ट्स का। इसलिए उन साइंटिस्ट ने प्लैनेट 9 इंट्रोड्यूस किया, और इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स उन प्लैनेट्स के मिस्टीरियस पैटर्न्स ऑफ ऑर्बिट को एक्सप्लेन कर सकती है। लेकिन कई साइंटिस्ट इस प्लैनेट 9 की थ्योरी को बिल्कुल भी नहीं मानते, और कई ये भी बोलते हैं कि वो एक मिनी ब्लैक होल भी हो सकता है जिसकी ग्रेविटेशनल फोर्स से बाकी प्लैनेट्स इन्फ्लुएंस होते हैं। और वो प्लैनेट 9 सन से इतना दूर है कि वो ज़्यादा लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करता, जिसकी वजह से हम उसके एग्जिस्टेंस को और बिहेवियर को प्रूव नहीं कर सकते। टैबीज स्टार। ये टैबीज स्टार अर्थ से पूरे 1470 लाइट ईयर्स दूर है। लेकिन इस स्टार के बारे में एक ऐसी चीज नोटिस की गई थी जो एकदम चौंका देने वाली थी। तो आपको ये तो पता ही होगा कि स्टार्स ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स होते हैं, मतलब वो लाइट प्रोड्यूस करते हैं, जैसे हमारा सन भी एक स्टार ही है। तो इस टैबीज स्टार के बारे में ये नोटिस किया गया कि उसकी जो लाइट है वो बहुत फ्लक्चुएट करती है, मतलब कभी बहुत ब्राइट और कभी डिम हो जाती है। और ये जो फ्लक्चुएशन है वो पूरे 22% है। अब आप बोलोगे कि बस 22% लाइट फ्लक्चुएशन ही तो है, इसमें क्या इतनी बड़ी बात है। लेकिन एक बार इमेजिन करो कि हमारा सूरज ही जो इतना ब्राइट है कि उससे पूरी धरती को रोशनी मिलती है, उसमें से अगर आप 22% लाइट ही कम कर दो तो कितना ज़्यादा फर्क पड़ेगा, और शायद इससे धरती भी खत्म हो जाए। और यही 22% लाइट डिमिंग, मतलब इस स्टार की जो लाइट है वो 22% तक कम हो जाती है, और ये फ्लक्चुएशन होती रहती है। और इसी की वजह से ये वन ऑफ द मोस्ट मिस्टीरियस थिंग्स में से आता है यूनिवर्स में। और इसके सोल्यूशन के लिए साइंटिस्ट ने कई थ्योरीज देने की कोशिश की है, लेकिन उनमें से कोई भी इस चीज़ को पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाया है। रेड रेक्टेंगुलर नेबुला। ये जानने के लिए कि इस रेड रेक्टेंगुलर नेबुला में ऐसा मिस्टीरियस क्या है, आपको पहले ये जानना होगा कि आखिर एक नेबुला होता क्या है। तो जैसे अर्थ पर क्लाउड्स होते हैं, वैसे ही यूनिवर्स में भी ये क्लाउड्स की तरह होते हैं, और ये क्लाउड्स गैसेस और डस्ट के बने होते हैं। और आपके मन में ये क्वेश्चन ज़रूर आया होगा कि एक नेबुला फॉर्म कैसे होता है। तो मेनली कुछ नेबुला एक स्टार के मरने के बाद जो एक्सप्लोजन होता है उसमें से जो गैस और डस्ट पार्टिकल्स निकलते हैं, उससे ही एक नेबुला फॉर्म हो जाता है। तो जो ये नेबुला होते हैं वो डार्क ऑब्जेक्ट्स होते हैं, और जो भी नेबुला हम देखते हैं वो इसलिए देख पाते हैं क्योंकि किसी और ऑब्जेक्ट की लाइट उस पर पड़ती है। तो अब आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि नेबुला क्या होते हैं और उसके बारे में कुछ डिटेल्स भी। तो अब हम रेड रेक्टेंगुलर नेबुला के बारे में जानेंगे, और ये भी जानेंगे कि उसमें ऐसा मिस्टीरियस क्या है। तो ये फोटो रेड रेक्टेंगुलर नेबुला की सबसे डिटेल्ड इमेज है जो हबल टेलीस्कोप से कैप्चर की गई थी। और इस नेबुला की दो ऐसी बातें हैं जिसने साइंटिस्ट को 30 साल तक पूरी तरह से कंफ्यूज करके रख दिया था। और उसमें से पहली चीज़ ये है कि जो इसमें से रेड लाइट निकलती है वो क्यों निकलती है, क्योंकि मैंने आपको पहले ये बता दिया था कि नेबुला एक डार्क ऑब्जेक्ट होते हैं और कोई लाइट एमिट नहीं करते। और दूसरी है कि इसकी जो शेप है, चाहे आप उसे रेक्टेंगुलर शेप बोलो या क्रॉस, तो ये शेप वो क्यों ले लेता है, क्योंकि इसके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है उसकी वजह से इसे सर्कुलर शेप में होना चाहिए। तो इन दो क्वेश्चंस ने
रेक्टेंगुलर नेबुला के बारे में साइंटिस्ट को एकदम हैरान छोड़ दिया था, लेकिन साइंटिस्ट ने तब भी कुछ थ्योरीज से इन्हें प्रूव करने की कोशिश की है। तो ये थे यूनिवर्स में बहुत सारे मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट्स में से कुछ एग्जाम्पल्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।